टेंस। इसमें टेंस के अनुसार इज एम आर वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। जब हम इसको निगेटिव में लिखेंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होती है, वर्ब हैज या है। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, he has eaten a mango। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा he has not eaten a mango। ओके। इसके बाद का प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव में चेंज करने पर हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, डू या डज। डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। डू नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, जैसे कि ही गोज टू मार्केट। ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। अगर यहाँ पर डज है क्योंकि ये ही क्या है, एक वचन है। अगर बहुवचन होता यू वी दे या आई तो हम इसमें डू का प्रयोग करते, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। नॉट इसमें टेंस। इसमें टेंस के अनुसार इज एम आर वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। जब हम इसको निगेटिव में लिखेंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होती है, वर्ब हैज या है। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल,
he has eaten a mango। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा he has not eaten a mango। ओके, इसके बाद यहाँ पर तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब होती है हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब एक ही रहती है हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हम उसमें लगाएंगे हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए he had eaten an apple। इसका निगेटिव हो जाएगा he had not eaten an apple। ठीक है। चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब होती है हैड बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम दिया होता है। निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर। निगेटिव जब चेंज करेंगे हम तो इसमें हो जाएगा हैड नॉट बीन। नॉट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल है he had writing a letter for an hour। इसको लिखेंगे निगेटिव में तो हो जाएगा he had not writing a letter for an hour। इस प्रकार ये पास्ट के भी चारों काइंड्स पूरे हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर की पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया होती है हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें समय भी दिया होता है, सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। प्लस समय भी होता है, टाइम। अब जैसे इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन। इसमें बीन शब्द का प्रयोग, जो नॉट शब्द का प्रयोग है वो हैव और बीन के बीच में किया जाता है, किनारे नहीं होता है, बीच में प्रयोग किया जाता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। एग्जाम्पल जैसे he has been reading a book since 2 o'clock। इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे
तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। अब इस तरह से ये प्रेजेंट के जितने भी टेंस है, चारों काइंड्स हैं, वो समाप्त हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में किस प्रकार निगेटिव में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एक टेंस बनाते समय अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें हम जब निगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम निगेटिव बनाते समय डिड का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हो गया ही एट ए मैंगो, उसने एक आम खाया, ये सेकंड फॉर्म है। एट ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म है एट। निगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? ही डिड नॉट ईट हो जाएगा, ईट ए मैंगो। ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब बनाएंगे तो इसमें होता है वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज नॉट या ऑब्लिक वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। एग्जाम्पल, he was going to market। ये है सिंपल सेंटेंस। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा he was not going to market। इसके बाद है फ्यूचर में 4 काइंड्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्रिया होती है विल या ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विल नॉट ऑब्लिक शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ही विल रीड ए बुक। ही विल रीड ए बुक। ही विल नॉट रीड ए बुक। ये हो गया इसका निगेटिव में चेंज। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब विल, बी, ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग ए गेम। ओके। इसका निगेटिव में जब चेंज करेंगे हो जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग ए गेम। ठीक है।
अब तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम विल है ऑब्लिक शैल है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नॉट कहाँ पर लगेगा? विल नॉट है, शैल नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, he will have eaten a mango। निगेटिव होगा he will not have eaten a mango। अब लास्ट बचा हुआ है